इसकी लुक्स ऐसी हैं, इसकी हाइट कम रह गई, इसका रंग ऐसा है, इसके दांत ऐसे हैं, इसकी आंखें ऐसी, बाल ऐसी हैं, क्योंकि उससे वो आपको लग रहा है ये नहीं सुन रहा है तो इधर उधर खेल रहा है, नहीं, उसके माइंड में जा रहा है सब कुछ। आप जब रेडी होगे ना, यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है, फिर चाहे मेरे साथ जुड़ो, किसी और के साथ जुड़ो, किसी के भी साथ ना जुड़ो, तो भी अवेलेबल है आपके लिए। और वो चीज उसके साथ उसके टीनेज में भी हो रही है, आज वो 18-19 साल की है तो भी हो रही है उसके बॉयफ्रेंड्स के साथ। तो जब तक हम उस पैटर्न को पहले तो समझेंगे नहीं कि हम क्यों ऐसा फील करें, क्यों ऐसा हो रहा है, और फिर उसको हील नहीं करेंगे, उसको रिलीज नहीं करेंगे, तो हम उसको रिपीट करते रहेंगे। यार वो लैक मेंटालिटी से आ रहा है कि इतने पैसों को आपने बहुत मान रखा है, आज आप उस पर पहुंच गए, अब रुपए की वैल्यू तो अभी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन आपका माइंड वही लेके चल रहा है, तो आप इतने पे आके आपको लगता है बहुत हो गया। 11-11 का जो भी बिहेवियर है, और इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about inner child issues. Alright, क्योंकि 27th of January को मैं inner child healing session लेने वाली हूँ, और क्योंकि थोड़े बहुत सवाल आए थे कि क्या क्या होने वाला है और क्या होता है एक्चुअली में inner child healing, या inner child issues और traumas क्या होते हैं, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे. Alright. But before we proceed, shower some love, be sure to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more thing, I also take one-to-one life coaching sessions. So अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी stuck हैं, पर्सनल या प्रोफेशनल इश्यूज हैं, कुछ आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, हम ये इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन जो एक मेडिटेशन है वो हम 27th of January को करने वाले हैं, और 1-1.5 घंटे का ये सेशन होगा, मैक्सिमम 2 hours. और साथ में एक और मैं सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की आपको मेडिटेशन देने वाली हूँ. ऑलराइट, सो अगर आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा टैग मैंगो का, जिस पे जाके आप वीआईपी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका एक बहुत ही नॉमिनल बेसिक प्राइस है. सो इन वीआईपी मेंबरशिप देयर इज दिस 10 days ब्लूम विद इन कोर्स, जो कि प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, वो उस पर अवेलेबल है. दूसरा एक और मास्टर सेशन टाइम स्पेस एंड कॉन्शियसनेस पे अवेलेबल है. साइड बाय साइड 27th को जो हम इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन लेने वाले हैं वो होगा. ऑलराइट, यूजुअली ये सेशन में जो लोग मेरे से कोर्स लेते हैं मैं तभी देती हूँ, बट एक बार मैंने इससे पहले अक्टूबर में किया था, एंड एक और बार क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी इनर चाइल्ड हीलिंग की, तो हम ये सेशन अब 27 को करने वाले हैं. तो आप एक्चुअली में अगर इन सब चीज़ों पे काम करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये सेशन ज़रूर अटेंड करना. और बहुत ही ज़्यादा रिलीज होता है इस सेशन में, ये तो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में समझ आती हैं, और कहीं भी आप लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट में आपको लगता है कि आप यहाँ पे स्टक हैं, आपको समझ आता है कि आप क्यों थे ऐसा और कैसे आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं. ठीक है, सो रजिस्टर योरसेल्फ, आपको लिंक नीचे जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो अब बात करते हैं इनर चाइल्ड एक्चुअली में है क्या. हालांकि मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, बट क्योंकि सवाल आ रहे थे तो मुझे लगा ठीक है एक और बार इस चीज़ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप लोगों के कईयों के मेरे पास कमेंट्स आए हुए हैं कि जिसके बारे में बात करी आपने वो वाली वीडियो का लिंक दे दो. तो आई नो कि वीडियोस बहुत ज़्यादा वो कुछ पुरानी हैं तो शायद आपको नहीं मिल रही होंगी, और इसीलिए मैं उन टॉपिक्स को दोबारा से लेके आ रही हूँ. ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं कि इनर चाइल्ड है क्या. इनर चाइल्ड हम 2 साल से स्पेशली 9 साल तक जितनी भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, अब इसमें यहाँ पे अलग अलग है. कोई कहता है 2 साल से 5 साल तक, कोई कहता है 7 से 12 साल तक, कोई कहता है 9 साल से 14-15 साल तक. ठीक है, और मैं तो कहूँगी कि कभी कभार जब मैं ये मेडिटेशंस लोगों को कराती हूँ तो वो बहुत रीसेंट मेमोरी में भी जाते हैं. ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, तो हम भीतर से तो बच्चे ही हैं ना, चाहे हम किसी भी एज में हो.
और कभी कभार इसी मेडिटेशन में लोग ऐसे ऐसी मेमोरीज में गए हैं जहां पे वो शायद पता नहीं कितने महीने के या शायद कितने दिन के थे, उनको वो मेमोरी याद आई है। आप सोच सकते हो। तो आपको नहीं पता कि आप आज जिस तरह बिहेव कर रहे हो ये चीज कहां से आ रही है, कौन से इवेंट से आ रही है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो आप अपना पुराना कर्मा, जो पुराने संस्कार आज हैं, उसके बेसिस पे आपके जो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस बने हुए हैं, आप उस तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक। और दूसरी चीज है जो आपने, जैसा मैंने कहा, 2 साल से 9 साल तक या 11 साल तक जो भी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपको जानता है। वो नहीं जानता दुनिया में क्या चल रहा है। वो सिर्फ आपको नोटिस कर रहा है कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, कि आपने एक चीज को देखा और आपका परसेप्शन उस चीज को देख के क्या रहा, उसने वो लिख लिया, उसने वो नोटिस कर लिया, वो वहां सॉफ्टवेयर में आपके फीड कर रहा है। ठीक है ना। तो अगर आपने 2 साल में, या आप 7 साल के थे, 5 साल के थे, कोई भी इवेंट हुआ, आपके फ्रेंड ने आपको बोला मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, ये क्या है? रिजेक्शन। सो क्या आप रिजेक्शन फील करते आ रहे हो अपनी लाइफ में? कहीं कहीं पे ऐसे लोगों के साथ जिनको आप बहुत पसंद करते हैं और वो उसने रिजेक्ट कर दिया आपको, और फिर आगे जाके ये रिलेशनशिप्स में होगा, है ना। जैसा कि मैंने एक स्टोरी लास्ट जो इनर चाइल्ड वीडियो है उसमें सुनाई थी कि उस बंदी ने बताया कि उसका जब भाई था, पहले उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे, वो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है। एंड उसके बाद उसका भाई आया कुछ सालों बाद, 5-6 सालों बाद, तो उसने ये नोटिस करना शुरू किया। हालांकि उसके पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, बट क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो उस पर ध्यान दे रहे थे ज्यादा, तो इसको यहाँ थोड़ा सा ऐसा लगा कि मुझे छोड़ दिया है, वो अबंडनमेंट वाली फीलिंग आ गई उसको। और वो चीज उसके साथ उसके टीनेज में भी हो रही है। आज वो 18-19 साल की है तो भी हो रही है उसके बॉयफ्रेंड्स के साथ। ठीक है ना। तो जब तक हम उस पैटर्न को पहले तो समझेंगे नहीं कि हम क्यों ऐसा फील करें, क्यों ऐसा हो रहा है, और फिर उसको हील नहीं करेंगे, उसको रिलीज नहीं करेंगे, तो हम उसको रिपीट करते रहेंगे। और लोग फिर अपने 50s तक 60s तक इस चीज को रिपीट करते रहते हैं। मैं जब अपने लोगों के साथ काम करती हूँ इन सब चीज़ों के ऊपर, उनका जो एक क्लिनजिंग या रिलीज प्रोसेस पूरा 1 महीना, अब कुछ लोगों को मेरे साथ 5-6 महीने हो गए हैं, ठीक है, तो वो चेंज बता पाते हैं। 3 महीने का अगर कोर्स है, 90 डेज का मैं कोर्स देती हूँ जिसमें मैं 1-to-1 सेशंस ले रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में जो इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, जो मेडिटेशन या सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग होगी, उसमें जो चीज़ें रिलीज होंगी। सेकेंड मंथ में जब मैं वो टेस्ट लूंगी कि अच्छा अभी कैसा लग रहा है, अब जब उस मेडिटेशन में जा रहे हो या कोई दूसरी जो मेडिटेशन है वो करा रहे हैं तो कैसा लग रहा है, फिर जब थर्ड मंथ में कर रहे हो तो कैसा लग रहा है। तो बहुत चेंजेस हैं वहां तक आते आते। वो इंसान अब एकदम हैप्पी हो चुका है, उसका इनर चाइल्ड एकदम खुश है, बट उसके लिए उसने काम किया है 3 महीने तक। और अब वो लोग आगे भी मेरे साथ कोर्सेज में ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं, हमें और एडवांस लेवल पे भी सीखना है, हमें पूरी तरह से हील करना है। ठीक है ना। तो इफेक्ट्स हैं वो, अगर क्योंकि मैं लास्ट कभी कभार क्या होता है, कुछ सेशंस इधर उधर हो गए तो मेरी कोशिश रहती है, चाहे मुझे एक्स्ट्रा सेशन देना पड़े, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि लास्ट सेशन में वो इनर चाइल्ड वाला ही लेके चलूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे भी तो पता करना है ना कि क्या चल रहा है, क्या इतना काम कितना किया तो क्या इफेक्ट हुआ, कौन सी प्रैक्टिसेस से हुआ। मैं फीडबैक क्यों लेती हूँ लोगों से। लोगों को लगता होगा अच्छा मैम टेस्टिमोनियल्स के लिए फीडबैक ले रही है, नहीं, मेरी भी तो रिसर्च चल रही है कि कौन सी प्रैक्टिसेस हैं। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कौन सी प्रैक्टिस तुम्हें लग रही है, किससे ज्यादा रेजोनेट हो रही हो, किससे ज्यादा हीलिंग मिल रही है ना। तो इसलिए जो मैं आपको बता रही थी कि जो भी आपके पैटर्न्स बनते चले आ रहे हैं, चाहे मनी को लेके, अगर आप आज ऐसा है कि एक सर्टेन अमाउंट पे आप पहुंचते हो, आप जॉब में हो, बिजनेस कर रहे हो, अपना जो भी कर रहे हो, आप एक सर्टेन अमाउंट पे पहुंचते हैं एंड उसके बाद आपको लगता है इससे ज्यादा कभी नहीं कमा पाता मैं या कमा पाती,
तो वो कहाँ से आ रहा है? वो लैक मेंटालिटी से आ रहा है कि इतने पैसों को आपने बहुत मान रखा है। ये सुना होगा बचपन में कि ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज आप उस पर पहुंच गए, अब रुपए की वैल्यू तो अभी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन आपका माइंड वही लेके चल रहा है। तो आप इतने पे आके आपको लगता है बहुत हो गया। 11 आओ, ठीक है। तो इसलिए कोई भी पैटर्न हो, चाहे मनी को लेके हो, रिलेशनशिप्स को लेके, जैसे मैंने बताया वो अबंडनमेंट इशू है, रिजेक्शन का इशू है, या एकदम आइसोलेशन वाले में आप चले गए कि आपको लग रहा है कि घर पे कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो फिर आपने खुद ही अपने आप को बिल्कुल ब्लॉक कर लिया, आपने एक बाउंड्री बना ली अपनी, और आज आप बाहर भी लोगों में भी वैसे ही हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, आपका जो भी बिहेवियर है, और इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो आप जैसे भी बिहेव कर रहे हो वो पुराना है, या तो पास्ट लाइफ से या आपके बचपन से, ठीक है। तो ये सेशन ज्वाइन जरूर करना, ठीक है। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आप उसके बाद कोर्स में आगे एनरोल होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। विदिन 3 months, विदिन 6 months यू विल सी द डिफरेंसेस। बट जितनी आपको जो क्लैरिटी मिलेगी ना उस 25-30 मिनट के सेशन में ही, वो क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिली होगी। और ये तो वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने वो सेशन अटेंड किया है, ठीक। मैं आज भी वो सेशन खुद के लिए भी करती हूँ, जब भी मैं कभी स्टक फील करती हूँ, और मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, शुरू में हो, हर हफ्ते एक बार कर लो, धीरे धीरे कम लगने लगे कि अभी हीलिंग हो रही है, 15 दिन में एक बार करो, और आगे भी करते रहना। वो सारी चीजें, वो सारे कोर्सेस, सारी मेडिटेशंस लाइफ लॉन्ग के लिए अवेलेबल हैं आपके पास, लाइफ टाइम एक्सेस है उसका, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया ये 4 तरह के ट्रॉमास होते हैं। फर्स्ट इज रिजेक्शन, कि अगर आपके अंदर ये ट्रॉमा होगा, आपने रिजेक्शन फील किया होगा बहुत बार अपनी लाइफ में। और कैसे होता है, ये बिलीफ बनता कैसे है कि एक बार वो चीज हुई, जैसे उस बच्चे के साथ उसके मदर से उसे लगा कि वो रिजेक्ट कर रही है उसको, फिर उसके बाद किसी बेस्ट फ्रेंड से लगा, फिर उसके बाद किसी और फ्रेंड से लगा, या किसी कजिन से लगा। अब ये बिलीफ सिस्टम बन गया। तो अब जब अपनी टीनेज में जाएगी या थोड़ा सा भी अडल्ट होगी, तब उस टाइम पे वो चीज उसको क्रिएट करते जा रही है, उसका माइंड क्रिएट कर रहा है उसको, ठीक है। तो इस टाइम पे जब आप रिजेक्शन वाली फीलिंग में होते हो, तो क्या आपके नेगेटिव असम्पशंस होते हैं लोगों को लेके, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो इतना, ठीक है। आप वो डर वाली फीलिंग में रहते हो, आप पीपल प्लीजर बन जाते हो। क्यों बन रहे हो पीपल प्लीजर? कि यार ये इंसान रिजेक्ट ना कर दे, तो आप उसको लुभाने में लगे हुए हो, ठीक है। दूसरा है बेट्रियल। अगर बेट्रियल मिला है, धोखा मिला है आपको, तो आप जल्दी से विश्वास नहीं कर पाओगे लोगों के ऊपर, आप इमोशंस को उतनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाओगे, खुद के भी और ना ही दूसरों के। पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, एंजाइटी सी रहेगी, ठीक है। ये सारे जो हैं, ये एक मतलब अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, दैट मीन्स आपका ये वाला ट्रॉमा चल रहा है। और ये हम सभी के भीतर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सबके अंदर होगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा चीज एक होगी, कि किसी ने रिजेक्शन ही बहुत देखा है, या किसी ने अबंडनमेंट देखी है, या किसी ने वो बेट्रेयल वाले उसमें रहा है, या फिर थोड़ा थोड़ा सब में होगा, क्योंकि लाइफ चल रही है ना बहुत लंबी। और ये बहुत छोटे इवेंट, जैसे मैंने कहा कि वो इंसान, वो लेडी अपने पता नहीं कितने शायद दिन की थी, वो उस मेमोरी में पहुंची। आप सोच सकते हो, 1 महीने की भी नहीं थी वो, शायद वो उस मेमोरी में पहुंची, और वो आज तक उसी एक चीज से परेशान थी, जिस चीज के बारे में बात हो रही थी। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि बच्चा नहीं, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने आप ये बात मत करो कि अरे इसका ये सही नहीं है, इसका ये सही नहीं है।
कि इसकी लुक्स ऐसी हैं, इसकी हाइट कम रह गई, इसका रंग ऐसा है, इसके दांत ऐसे हैं, इसकी आंखें ऐसी, बाल ऐसी हैं, क्योंकि उससे वो आपको लग रहा है ये नहीं सुन रहा है तो इधर उधर खेल रहा है, नहीं, उसके माइंड में जा रहा है सब कुछ, ठीक है। और वही जब आप ही एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग नहीं दे रहे तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा अपने आप को। नाउ नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला अबंडनमेंट, सो वहां पे आप अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर पाते। डिप्रेशन अगेन, इसमें भी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप देखो आपके अंदर है क्या इसमें से कुछ। लो सेल्फ इमेज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपको, आप वो पीछे पीछे रहोगे, आप बोल नहीं पाओगे। ये सारे अबंडनमेंट ट्रॉमा की वजह से आ रहा है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज इनजस्टिस, ठीक है। तो क्रोनिक चेस्ट पेन, फटीग, टायर्डनेस, शॉर्ट टर्म अटेंशन, डिसओरिएंटेशन, आपका ध्यान नहीं लगता होगा किसी एक ही चीज में, आप बार बार कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, फटीग सा रहता है, टायर्डनेस रहती है। और ये इनजस्टिस बहुत ही छोटा, क्योंकि हम यहाँ बात देखो, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम कितने साल की बात कर रहे हैं, 2 साल से 9 साल तक या 11 साल तक। अब उस टाइम पे क्या, अब सोचोगे ना क्या इनजस्टिस कर दी। लेकिन कभी कभार होता है ना, पेरेंट्स एक ही बच्चे को ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, उसी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो दूसरा वाला वहां पे अलग फील कर रहा है। आपको नहीं समझ आ रहा, आप गलत नहीं हो, लेकिन ये हो रहा है, ये उसका सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चल रही है। और वो भी उसके ऊपर है कि वो उसको ले कैसे रहा है। अगर उसने इस चीज को ऐसे लिया कि अच्छा मेरे पेरेंट्स तो इसी को सपोर्ट करें तो मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने ले ली कि हाँ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है। जैसा मैंने कहीं किसी वीडियो में ये बात बोली थी कि आपका परसेप्शन जो है इस टाइम पे, योर परसेप्शन इन द नाउ इज योर रियलिटी। तो हर चीज को आप कैसे परसीव करें, और इसीलिए कहा जाता है, देखो ये चीज कैसे कनेक्ट हो रही है, इसीलिए कहा जाता है कि अप्रिशिएट करिए चीजों को, ग्रैटिट्यूड दीजिए। क्योंकि जब आप अप्रिशिएट करोगे, सपोज मेरे सामने ये फोन है, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ इसको कि थैंक यू, इसकी वजह से मैं आज ये वीडियोस बना पा रही हूँ, है ना। लाइट है, इंटरनेट है, थैंक यू, उसकी वजह से ही तो ये चीजें पहुंचेंगी आप सभी तक। तो जब आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज जा रहा है, अच्छा ये अच्छा है तो इसको और क्रिएट करते हैं ऐसा। और एक तरफ आपने ये सोचा कि यार ये इंसान तो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, तो फिर वो और क्रिएट होगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं कुछ भी ऐसा हो नेगेटिव तो वहां से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको नहीं आप ओके एक एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में मैं एक बार अलग से वीडियो में आपको समझाऊंगी कि हमारे जो थॉट्स हैं वो किस तरह से, एनर्जी है, एटम्स हैं ये, तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं और ये किस तरह से क्या क्या क्रिएट करते हैं वो हम सोच ही नहीं सकते। तो हम जब कहते हैं, एक तो हम ये कह रहे हैं कि वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल, कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ हम ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि हम जैसा परसीव कर रहे हैं, हम जैसा सोच रहे हैं, हम अपनी रियलिटी उसके बेसिस पे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बात सही हो गई। लेकिन एक्चुअली में हमें पता नहीं है कि एक नेगेटिव इमोशन आया, उससे जो एनर्जी निकली, वो एनर्जी कैसे जाके, ये क्वांटम फिजिक्स की बात है, मैंने इसीलिए बोला है थोड़ा अलग है तो मैं अलग से समझाऊंगी। तो वो किस तरह से आपके लिए रियलिटी क्रिएट करेगी और इस सिचुएशन में ना हो कि कहीं और क्रिएट करेगी, वो आपको नहीं पता। इसीलिए अगर बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो मैंने भी अभी जो सेल्फ डिस्कवरी चैलेंज था, और वैसे भी बोला जाता है कि आप अपना थॉट जर्नल लिखो, जितने थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं लिखो लिखो लिखो, फाड़ के जला के फेंको उसको, बिकॉज इट इज एन एनर्जी दैट इज देयर विद इन यू। सो आप उसको निकालिए अपने भीतर से बाहर, बजाय कि वो आपके भीतर ही कुछ और इमोशनल ट्रॉमा एंड यू नो कोई डिसईज क्रिएट करे आपके लिए, ठीक है। और यहां भी आप अपने लिए बहुत आपका सॉफ्टवेयर, आपका सबकॉन्शियस माइंड रोज अपग्रेड हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर, क्या सही है और क्या गलत है, उसको आप जैसा बता रहे हो वो सही है।
तो कल मैंने एक वीडियो निकाली है जो पहले भी इस चैनल पे थी, बट उसका थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम था, तो मैंने वो दोबारा से उसकी साउंड ठीक करवा के उसको दोबारा से अपलोड किया है, ठीक है। और लोगों के मेरे पास जब मैंने ये डाली थी, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको तो मैंने बोल ही रखा है कि उन्हें रोज रात को वो करना है, और उन सभी के मेरे पास ये रिव्यूज़ हैं कि मैंने भी 1-2 बार ही करी है ये, सच बताऊँ आपको, और जब भी करी है मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी ही आवाज़ में है ना। तो जिन लोगों ने भी करी वो सब ये कह रहे हैं कि हम मतलब पूरा सुन ही नहीं पा रहे, हम सो जाते हैं उससे पहले, इतनी सूदिंग है, इतना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लग रहा है? और एक बार में नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, 10 बार करो। तो क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपके सब, एक तो उसमें एक म्यूजिक है, जो म्यूजिक है वो सूदिंग है, तो वो आपके जो थॉट्स हैं उनको शांत कर रहा है। दूसरा, उसमें जो एफर्मेशंस हैं, जो वर्ड्स हैं अपने बारे में है, तो ये सारे जितने भी इनर चाइल्ड इश्यूज हैं उन सबको हील करेगा धीरे धीरे, है ना। उन सबको हील करेगा, आपके सारे चक्रास पे काम करेगा। वो सारी चक्रास के ऊपर मेडिटेशंस हैं। आप बैठ के सुनो, आप लेट के सुनो, सो जाओ। अगर ऐसा लग रहा है कि सो जाऊंगा तो ईयरफोन्स मत लगाना, फिर स्पीकर पे सुनना, कहीं ईयरफोन्स लगाए लगाए सो जाओ, ठीक है ना। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जैसा मैंने कहा कि उसको नहीं पता क्या सच क्या सही, आप जो उसे बता रहे हो, आप जो फील कर रहे हो, आप जैसा परसीव कर रहे हो, वो उस चीज को ले रहा है। और जब वो उस चीज को लेगा, वो धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम बनाएगा और उसे क्रिएट करेगा 11-11, ठीक है। तो इसलिए चाहे ये वीडियो जो मैंने निकाली है वो, या आपके पास अपनी एफर्मेशंस हो, आप कहीं और सुनते हो, आप बाइनॉरल बीट्स, मतलब रात को तो आपका रात को ऐसा होना चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा ही सुन के, अच्छा ही पढ़ के, अच्छा ही देख के सोना है। आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, अगर आप सिर्फ उस पर स्क्रॉलिंग और पता नहीं क्या क्या देख रहे हो, तो वो सब बंद हो जाना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं कि मेरे माइंड की, मुझे कुछ अच्छा क्रिएट करना है अपने फ्यूचर में, और उसके लिए मुझे कुछ अच्छा करना है। इंटेंशन तो डालो ना पहले। लोग जब काम कर रहे हैं ना मेरे साथ, तो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में रिजल्ट्स आ रहे हैं। उनको दिख रहा है कि हाँ, मैं पहले कैसा था, आज मैं कैसा हूं, आज मैं कितना बेहतर हूं, या हूं, कैसी हूं मैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी कर रहे तो भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जब रेडी होगे ना, यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है। फिर चाहे मेरे साथ जुड़ो, किसी और के साथ जुड़ो, किसी के भी साथ ना जुड़ो, तो भी अवेलेबल है आपके लिए। अब वो गाइड कोई इंसान बन के आए, कोई बुक बन के आए, कोई म्यूजिक बन के आए, वो हीलिंग कहीं से भी, जैसे मैंने अभी अपना शेयर किया कि मैं 2 दिन थोड़ा सा परेशान थी कुछ काम के चक्कर में, एंड देन एकदम से मैंने खुद ही की हीलिंग अपनी ही वीडियोस में कर ली, और उसमें ऐसा कोई हीलिंग एफर्मेशंस भी नहीं थी, इनर चाइल्ड की ही बात हो रही थी, बट उसमें एनर्जी है, वो ऊर्जा है उसके अंदर, वो डिवाइन, एंजेलिक। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी वीडियो, मैं क्यों कहूंगी, मैं इतने टाइम से वीडियोस बना रही हूं, मैंने कभी कही ये बात, बट हुआ तो कही ना, क्योंकि मैं चाहती हूं कि अगर किसी को लगता है तो वो भी सुने, शायद उसको भी वो हीलिंग एनर्जी पहुंचे उस तक भी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, ठीक है ना। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगी कि आप ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन हो रहा है, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें, और आपको बहुत कुछ समझ आएगा अपने बारे में, बहुत कुछ रिलीज होगा। और साइड बाय साइड ये वाला वीडियो के साथ, जैसा मैंने बोला, वो जो 2 वीडियोस हैं पुरानी इनर चाइल्ड की, उनकी मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी कुछ टाइम में पोस्ट करते रहूंगी, ताकि किसी की मिस हो जाए तो वो देख ले। और दूसरा, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो आप उसको भी जरूर देखना, क्योंकि उसमें एक वीडियो है कि 5 स्टेप्स
कि आप किस तरह से अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो, जो कि एक बेसिक प्रोसेसेस मैंने उसमें बताए हैं। जो हम मेडिटेशन करेंगे वो एक अलग लेवल है, ठीक है। मेडिटेशन में अलग लेवल पे रिलीज होगा आपके मेरे पास ऐसे रिव्यूज आते हैं और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि कोई दर्द, कोई पेन ऐसा चल रहा था पुराना, वो उस टाइम उस मेडिटेशन के बाद चला ही गया, ठीक है। तो वो कहाँ से था पेन? वो कोई इमोशन था जिसकी वजह से वो एनर्जी स्टक थी। जहां एनर्जी स्टक होगी वहां वो डिसीज होगी, वहां वो पेन होगा। तो जब आप वो मेडिटेशन करोगे, अगर सपोज आप उसी एक चीज पे फोकस करके करते हो कि मुझे ये रिलीज करना है, आपको नहीं पता कि वो कहां कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि एक लेडी का था, उन्होंने मुझे बहुत बाद में बताया हालांकि, कि उनका था कि उनको कोई आई थिंक पैरों में कोई पेन चल रहा था या क्या, पहले कुछ शायद कुछ हुआ था, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट, तो उसकी वजह से उन्होंने बाहर जाना और वो सब बंद ही कर दिया था। तो उसकी थोड़े टाइम बाद उनके कोई और पेन आ गया, लाइक नी में आ गया या एंकल में आ गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट उन्होंने बोला कि वो जब मेडिटेशन हुई उसमें उन्होंने सिर्फ उसी पे फोकस करके किया, तो वो रीजन जान पाई कि ये पेन हुआ क्यों है, और उसके बाद से वो पेन नहीं था, वो पेन खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से एनर्जी स्टक हो सकती है। जैसे मैंने बोला, आपके फाइनेंसेस में, आपके रिलेशनशिप्स में, आप कहाँ हीलिंग चाहते हैं ये सोचिए, ठीक। तो इसलिए इस जो सेशन है, जैसा मैंने कहा, मैंने लास्ट अक्टूबर में दिया था और इस बार न्यू ईयर पे मैंने प्रॉमिस किया था अपने VIP मेंबर्स को कि मैं एक और सेशन लूंगी, हीलिंग सेशन, और इसीलिए मैं आप सभी को भी इनवाइट कर रही हूँ। अगर आप ये करना चाहते हो देन यू कैन ज्वाइन दी VIP मेंबरशिप, और उसमें आपको जो 10 डेज कोर्स है पहले उसको भी करना, उसमें भी बहुत रियलाइजेशंस होंगी, उसमें भी बहुत कुछ अपने बारे में समझ आएगा। एंड 27 को हम हीलिंग सेशन करने वाले हैं। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ yes, then do like, share and subscribe the channel. You are awesome. Love yourself. Thank you so much.